So if you are not living under a rock, तो तुम्हें पता ही होगा कि आखिर स्त्री यूनिवर्स है क्या। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता कि स्त्री यूनिवर्स क्या है, तो मैं बता देता हूँ। तो स्त्री यूनिवर्स एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहाँ पे हॉरर और कॉमेडी मिक्स करके मूवी बना जाता है। एंड दिस सिनेमैटिक यूनिवर्स इज मेड बाय मैडॉक्स फिल्म। और साथ ही साथ इसका असली नाम स्त्री यूनिवर्स है ही नहीं, क्योंकि इसका असली नाम है मैडॉक्स सुपरनैशनल यूनिवर्स। और क्योंकि इसका सबसे पहला मूवी था स्त्री विच केम इन 28, तो इसी वजह से लोगों ने ये डिसाइड किया इसका नाम स्त्री यूनिवर्स रखने का। अभी के लिए इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का सिर्फ 4 मूवी है। एंड द नेक्स्ट मूवी इज थामा कमिंग ऑन दिस ईयर दिवाली, देन 31st December this year शक्तिशालिनी, and the rest is on your screen. Then skipping the rest and going to 2028, we have this cinematic universe Endgame. No, seriously, because the 2 final movies of this cinematic is पहला महायुद्ध and दूसरा महायुद्ध। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक ये रिवील नहीं हुआ कि आखिरकार इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का थानोस कौन होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि अक्षय कुमार इस यूनिवर्स का थानोस है, but then again we don't know. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. But anyway, I'm not here to talk about the Endgame or the Thanos. I'm here to talk about my favorites. तो फिर जिन लोगों को नहीं पता, देन जो भी जितना भी मॉन्स्टर्स के विलेन जो कि स्त्री यूनिवर्स में दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं एक ट्रू अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जांपल, he is inspired by मालेश्वर अर्बन लेजेंड नेम नालेबा चुएल। साथ ही साथ मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा अबाउट एवरी अर्बन लेजेंड इन स्त्री यूनिवर्स। मैं सोच रहा हूँ मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। फिर मुंजा इज इंस्पायर्ड बाय पीपल का पेड़ का भूत। फिर सरकटा इज इंस्पायर्ड बाय महाराष्ट्र मैन काप्या। फिर वेरिया एंड द अपकमिंग मूवी थामा इज इंस्पायर्ड बाय वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट द स्त्री यूनिवर्स। और वो है कि जितना भी मॉन्स्टर्स क्या फिर विलेंस है, वो किसी ना किसी अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है, और जो कि उसका खुद का स्टोरी भी देते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया ये देख के। और एज अ हॉरर एंड अर्बन लेजेंड फैन माइसेल्फ, मेरे पास भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स क्या फिर अर्बन लेजेंड हैं which I would love to see on this cinematic universe. So yeah, in this cinematic universe, I'm going to talk 5 monsters that I would love to see on the universe. Also, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मैडॉक्स फिल्म्स को पोस्ट नहीं करता कि इन मॉन्स्टर्स को ऐड करो, नहीं तो तुम अपने परिवार को कभी देख नहीं पाओगे। नहीं, This is just a video of me sharing my thoughts to you because मेरे पास और कोई नहीं है ये thoughts को शेयर करने के लिए। इतना चुभने लगा हूँ सबको। But do I think that these characters will be added on this cinematic universe? No. Okay, this is already a long intro, तो बस चलो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Number 5, Mothman। तो बस जिन लोगों को नहीं पता कि Mothman कौन है, तो मैं बता दूं। तो Mothman वेस्ट वर्जीनिया का अर्बन लेजेंड है। एंड द स्टोरी गोज दैट एक दिन की बात है, 2 यंग कपल्स गाड़ी लेके कहीं पर जा रहे, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक वियर्डली ह्यूमन क्रीचर था जिसके पास विंग्स थे एंड अ बिग रेड आईज। वो उस कार का पीछा कर रहता है, पर किसी तरह से वो लोग वहां से बच जाते हैं। और जैसे ही वहां से भाग जाते हैं, वो डायरेक्टली पुलिस को कंप्लेन लगाते हैं। और वो पुलिस लोग उस क्रीचर को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अदर पीपल ऑन वेस्ट वर्जीनिया ने ये भी क्लेम किया कि उसने सेम क्रीचर को देखा है, यानी कि मॉथमैन। ओके पॉज। तो तुम मुझे ये बोलो कि एक रैंडम जॉबलेस गाय ने उस क्रीचर को देखा है, बट अ पुलिस टीम वुड हायर एक्सपीरियंस वुड एक्सपर्ट रिसर्च टीम उस क्रीचर को नहीं देखा। लाइक व्हाट? ओके एनीवे, ऑन December 5th 1967 एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे द सिल्वर बीच कोलैप्स, ट्रेजिकली किलिंग
46 people. This is real by the way. पर यहाँ पे एक और बात आती है क्योंकि कुछ लोगों का क्या मानना है कि उसने वो सेम क्रीचर यानी कि मॉर्मन वहां पे देखा ऑन द सिल्वर बीच बिफोर द इंसिडेंट। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये मानना है कि ईदर मॉर्मन इज अ मैलेवोलेंट दैट इज अ कॉज ऑफ द इंसिडेंट, क्या फिर एक हार्बिंजर वार्निंग अबाउट द इंसिडेंट। पर नीडर से दैट कोई भी नहीं जानता। और साथ साथ मैंने एक ट्विटर पोस्ट भी देखा था। अब देखो मुझे कोई फर्क नहीं पता इसका नया नाम क्या है, मैं इसे ट्विटर बोलूंगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, व्हाट इज द फर्स्ट एवर थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हर्ड ask.com? Anyway, according to this Twitter post, जहाँ पे ये पता गया कि according to some people, Mobman Twin Tower में देखा गया था before, you know, I'm gonna fly something. बट साइंटिस्ट का मानना है कि मॉर्गमैन एक लार्ज बर्थ हो सकता है, जैसे कि आउल या फिर एक हंस या फिर एक प्रैंक जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पर नीडलेस देन दैट नोबडी नोस। और साथ साथ इन पॉइंट वर्जीनिया वहां पे एक मॉर्गमैन का फेस्टिवल है ऑन एवरी ईयर 3rd of weekend on September। और साथ ही साथ देयर इज अ स्टैचू ऑफ मॉर्गमैन which is pretty cool। अब देखो यही था द हिस्ट्री ऑफ मॉर्गमैन। अब चलो ये डिस्कस करते हैं कि why I want him on Steal Universe। Okay, so first thing first, the monster itself is very unique and very creative, and the fact that the monster isn't evil, but instead it warns people about the incident, even though it's not confirmed yet। मुझे ये लगता है the Harbinger role is good for him। मतलब वो बेकी या फिर किसी और को ये वार्निंग दे सकता है अबाउट द महायुद्ध या फिर द थाइनस और समथिंग एल्स। और हो सके तो वो स्त्री टीम को ज्वाइन भी कर सकता है, और हो सके तो वो महायुद्ध में ज्वाइन भी कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि ऐसा हो कि जो थाइनोस है ना, मतलब अक्षय कुमार, वो बेकी या फिर सोनम कपूर के फिर कोई भी अटैक करे और तभी अचानक मॉब में न जाए उन लोगों को बचाने के लिए, और वो अक्षय कुमार में अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और उसी टाइम उसे लोगों को टाइम मिल जाता है भागने के लिए, लेकिन क्योंकि अक्षय कुमार उससे ज्यादा पावरफुल था तो वो मॉब मैन को मार देता है। एंड दैट्स इट। अब देखो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बोले कि ये बैड राइटिंग है, ये कोई अच्छा राइटिंग नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है, but that's the best I can come up with him. And it's cool to see a cryptic monster on the good side. Number 4, El Chupacabra। तो फिर सुनो, मेरे पास एक कहानी है तुम लोगों को बताने के लिए। तो फिर एक दिन की बात है, मी एंड माय मदर एक रेस्टोरेंट में गए थे। वो रेस्टोरेंट हम रेगुलर आते हैं और वो हमेशा तो खाली रहता है सिर्फ हम दोनों के। बस आज वहां पे कुछ लोग थे और वहां पे एक फैमिली भी था। फर्स्ट मैंने इनका ध्यान नहीं दिया, लेकिन तब मैंने एक फेमिलियर वॉइस सुना। तो फिर हाँ, क्योंकि हमेशा ये बच्चा लोग हमेशा किसी बात में रोते रहते फॉर नो रीजन, तो इसी वजह से पेरेंट्स ने अपना 100 IQ यूज किया और अपना फोन निकाला और कोको मैंने प्ले करना शुरू कर दिया। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस रेस्टोरेंट में हम थे वहाँ पे अभी तो पार्टी शुरू है, वो गाना लगाए थे, एंड कंबाइन विद द कोको मैलन सॉन्ग एंड अभी तो पार्टी शुरू है म्यूजिक, दिस इज व्हाट इट लुक लाइक। So yeah, my brain cells was getting destroyed. मतलब Skibidi toilet is more healthy for your brain if you compare this garbage. अब तुम ये सोचोगे कि मैंने कहा तुम्हें ये सब बारे में क्यों पता है? Well, because this video is sponsored by a gambling. Let's go gambling! बस ऐसे ही। Anyway, तो मैं चुपाकाब्रा एक मैक्सिको एंड कोरिको का अर्बन लेजेंड थे। And the story goes that in 1995 एक हॉरिबल चीज होता था कि जब भी फार्मर सोते उठते थे और बाहर जाके देखते थे तो उसे ये दिखता था कि जो उसका गोट एंड चिकन एंड शीप है ना, वो सब मरे हुए हैं,
और उनके बॉडी में कोई भी खून नहीं था और वो जो उसका जो नेक था ना वहाँ पे बाइट्स का मार्क्स था। बिकॉज ऑफ दैट द टाउन्स पीपल वर स्केर्ड और ये भी सवाल पूछने लगे कि व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड एंड हु मेड इट हैपेंड। और इसी तरह से एल चुपाकाब्रा तैयार हुआ। और मैं ये पता चाहता हूँ कि चुपाकाब्रा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका अगर तुम ट्रांसलेट करोगे तो उसका मीनिंग आएगा गोट सकर। अब देखो चुपाकाब्रा के पास बहुत सारे वर्जन है लेकिन मैं उस वर्जन की बात करूंगा जो कि मेरा फेवरेट है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस रूमर चुपाकाब्रा के पास एक बैड लाइक विंग्स है, glowing red eyes and spikes behind the back and have reptile skin and have sharp teeth. I get this information from Peekaboo Kids. By the way, some scientists का कुछ different है क्योंकि उसका मानना है कि Chupacabra was nothing but a coyote or a wild dog suffering from a skin disease named maggots, जिसकी वजह से उसका जितना भी हेयर होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। और क्योंकि वो अभी कमजोर होता है तो इसी वजह से वो वाइल्ड में हंट नहीं करता, इंस्टेड वो फार्म हाउस में जाके उस एनिमल पर अटैक करता है। और क्योंकि वो अभी भी वीक होता है तो इसी वजह से वो एनिमल को फुल्ली खा नहीं पाता है, व्हिच आई विल से बोरिंग। तो इसी वजह से मेरे पास 3 ऐसा थ्योरीज है जो कि पता लगेगा चुपाकाब्रा असल में है कौन। वो फर्स्ट तो ये है कि चुपाकाब्रा एक स्पेस एलियन है जो कि किसी तरह से अर्थ पे क्रैश लैंडिंग कर गया। क्या किसी स्पेस एलियन का पेट जो कि खो गया, क्या फिर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट जो कि किसी तरह से एस्केप कर गया। But needless than that, nobody knows. By the way, I also got this information from Peekaboo Kids. Peak channel, by the way. But hey, I'm not here to talk about the existence of Chupacabra. I'm here to talk about the stream industry. तो चलो अब ये बात करें कि अब why I want him on this cinematic universe. So first thing first, I love the design and the concept of a vampire predator that sucks other animals. It's pretty unique. और अगर मैं इसका रोल की बात करूँ तो then I think he should be the main antagonist of Area 2. और इसका बैक तो ये हो सकता है कि इंसान फिर से नेचर के साथ छेड़छाड़ी करना शुरू करते हैं उस एनिमल एक्सपेरिमेंट और साथ से वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। उसी तरह से चुपाकाब्रा बोर्न हो जाता है क्योंकि वो किसी तरह से लैब में भाग जाता है और फिर वह जंगल में पे बहुत सारे एनिमल को मारने लगता है। अब क्योंकि आज का इसका प्रोटेक्टर ऑफ नेचर उसे चुपाकाब्रा के साथ रहना होगा एंड द साइंटिस्ट जो कि चुपाकाब्रा को पकड़ नहीं आते, लेकिन जब उसने भेड़िया के बारे में सुना तो वो उसे भी पकड़ना चाहते हैं और हो सके तो वो चुपाकाब्रा और वो साइंटिस्ट महायुद्ध में भी जोड़ना चाहते हैं। अब देखो मैं साइंटिस्ट लोग को इससे रहा क्योंकि मतलब तुम ही सोचो यहाँ पे इनका प्लानों एक्टिविटीज हो गए जैसे कि भेड़िया, भूत, पिशाच, डीमंस, ऐसा उन साइंटिस्ट लोगों को शॉक कर देता है और उन लोगों को पकड़ देता है ताकि वहाँ पे वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सके। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर चुपाकाब्रा। Number 3, Skinwalker. But I am telling you right now, there is not real. And you Hey, sit down, bitch. I'm the real on this plane. भाई साहब ये क्या हो गया? So in 1816 यूटा में 2 ट्राइब्स बने थे, एक था नावाहो एंड दूसरा था यू। सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंसिंग समथिंग। और इस बीच में एक और ट्राइब भी था जिसका नाम था नाबा और ये नाबा ही था जिसने स्किन वॉकर का कहानी बोला था। एंड स्किन वॉकर इंडियन नेटिव लैंग्वेज में हम बोले तो वो आता है जिसका मतलब होता है 4 लेग। और स्किन वॉकर एक ऐसा टाइप का हार्मफुल विच होता है जिसके पास शेप शिफ्टिंग का पावर होता है। एंड द वे ही इज यूजिंग इज दैट वो पहले एक एनिमल को मारते हैं, फिर उसका स्किन को फेंटते हैं, फिर बाद वो एग्जैक्टली उसी एनिमल में बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक भेड़िया का स्किन पहनते हैं तो उसके पास सेम स्टेमिना और पावर होगा लाइक भेड़िया। एंड दिस वर्क इन एनी एनिमल like deer, bear, dog, cat, and etc.
What do you mean, etc.? End of thinking capacity. Now, obviously, skinwalkers are very dangerous and evil as witches, क्योंकि ये अपना पावर सिर्फ लोगों को बुराई के लिए यूज करते हैं। एंड यू नो, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मुझे ये लगा था कि स्किनवॉकर एक ऐसा टाइप ऑफ क्रीचर है जो कि किसी भी एनिमल का शेप शिफ्टिंग कर सकता है, अनलाइक हाउ आई एक्सप्लेन। एनीवे, यही था ये स्किनवॉकर का बैकग्राउंड। अब से ये जानने की why I want him on Steal Universe. Well, because ये मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला। इस यूनिक और साथ साथ एक हार्मफुल विच भी है जो कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिट भी आता है। और अगर हम इसके रोल की बात करें तो then I think he should be the main antagonist of Bheria 2. I mean, replacing the Chupacabra. And instead of being just one creature, Skinwalker is actually a group of witches जो कि लोगों को मार रहे हैं for a ritual for Sarkata. And in this group of witches, there is a powerful skinwalker witch जो कि इस ग्रुप का लीडर है and the main villain. और हो सके तो वो सरकता का कोई कनेक्शन भी दिखा सकता है, और ये भी हो कर सकते हैं कि जो सरकता का गमला जो अक्षय कुमार को दिया था वो स्किनवॉकर ही हो, AKA he's the Nebony Maw of the cinematic universe. और हो सके तो वो महामुंजिया मुंजिया 2 में कैमियो भी कर सकता है। और अगर अक्षय कुमार इज गोइंग टू बी द विलन ऑफ स्त्री 3 तो फिर हाँ, वो उसे में भी आना चाहिए थी। एंड अक्षय कुमार इज द थाइनोस ऑफ दिस सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो फिर ऑब्वियसली स्किनवॉकर को भी महायुद्ध में आना चाहिए। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव फॉर हिम। नंबर 2, बाबा यागा। तो वह बाबा यागा एक मेथोलॉजी क्रीचर है फ्रॉम स्लाविक फोकलोर दैट शोज बोथ गुड एंड इवल। बाबा यागा एक ओल्ड विच है जो कि एक फॉरेस्ट स्पिरिट भी है, जो कि बहुत ज्यादा स्किनी भी है, और उसके पास एक बहुत बड़ा लंबा नोज है जो कि वो यूज करता है पीपल को सूंघने के लिए विद पॉस। और वो एक हंट पे लेता है ऑल अलोन, जिसके पास चिकन का पेड़ होता है, which as a kid I found it funny। और इसके बारे में 2 कहानी है। एक है कि वो बच्चों को किडनैप करता है और उसे कच्चा खा जाता है, जहाँ पे अदर स्टोरी में वो एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है और एक गुड फॉरेस्ट स्पिरिट है। एंड दैट्स द एक्सप्लेनेशन। अब तो ये बात करेंगे व्हाई आई वांट हिम ऑन स्टील यूनिवर्स। तो सबसे पहले अगेन इस यूनिक और सच मैं बाबा यागो को बचपन से जानता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू सी हिम ऑन दिस सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि हॉरर कॉमेडी मिलकर मूवी बनाते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि मैडॉक्स वाले इसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे जोक्स भी मिल सकते हैं, लाइक द चिकन लेग हाउस, जो कि मुझे तो एज ए किड फनी लगा था। एंड स्पीकिंग द रोल ऑफ हर, तो मुझे लगता है कि शी शुड बी अ गुड विच इन महामुंजिया और मुंजिया 2। तो फिर मैं ये पता चला कि मैंने एक वीडियो देखा था ऑफ सुपर पॉप कल्चर थ्योरी अबाउट महामुंजिया कैपिटल मुंजिया 2, and I recommend you to watch that video, link in the description। And according to that theory, जब हमने देखा था एंड द एंड ऑफ मुंजिया, जहाँ पे वो पेड़ को तो जलाते थे बट नॉट फुल्ली, फिर कुछ लोग अगर उस पेड़ को काट देते पीस बाय पीस, जहाँ पे वो डिफरेंट इंडिया कंट्री में स्प्लिट हो जाता है। और हमने ये भी देखा था कि मुंजिया अभी भी जिंदा है क्योंकि वो पेड़ फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और यहाँ पे एक चीज ये बोलता है कि वो पेड़ अभी एक पावर सोर्स है, जहाँ पे वो जो पीस है ना वो कहीं मुंजिया का क्लोन बनाएगा या फिर वो उसका टेलीपोर्टेशन होगा। बट हाउएवर इन दिस थ्योरी उसने ये कहा था कि द ओनली वे टू किल मुंजिया इज दैट टू लिटरली डिस्ट्रॉय एवरी पार्ट ऑफ द ट्री, जो कि बिग टू के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चैलेंज होगा, क्योंकि वुड्स इज यूज्ड फॉर एनीथिंग लाइक बेड्स, फर्नीचर, टेबल, डोर, स्टैचू, पेपर एंड इवन स्मॉल मार्चेस, जो कि कलेक्ट करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट हाउएवर इन दिस थ्योरी उसने ये भी कहा है कि मुंजिया क्या एक साइड हीरो क्या एक मेन हीरो भी हो सकता है लाइक बिग टू। एंड द रीजन इज दैट अगर तुम मूवी को केयरफुली देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मुंजिया के पास और किसी का साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। लाइक उसे पूरा दुनिया में कब्जा नहीं करना, उसे नहीं पूरा शक्तिशाली इंसान बनना है, उसे सब
Muniseki, but later he fall in love with Bella. तो फिर अगर कोई भी होगा, मतलब कोई भी उनकी मुंशे को ये बोलेगा कि great power comes with great responsibility. तो फिर हाँ, that's the role of बाबा यागा। वो एक गुड फॉरेस्ट स्पिरिट है जो कि बिट्टू को मदद करेगा मुंजिया को ढूंढने में और उसे समझाने में भी कि वो जो उसके पास पावर है वो अच्छे के लिए भी काम कर सकता है। बट देन अगेन दैट्स जस्ट ए थ्योरी और इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि 100% यही थ्योरी मूवी में होगा। लेकिन फिर भी अगर बाबा यागा को ये इंट्रोड्यूस करते हैं दैट दिस इज द परफेक्ट रोल आई हैव फॉर हर। But wait, before going to the number one, I'd like to say take some honorable mentions. Number 3, Loch Ness Monster. Why? Because I want a sea monster on this cinematic universe. और वो भी कोई ह्यूमन और जैसा फिश टाइप का नहीं, बल्कि एक बड़ा सा डायनासोर टाइप का। Number 2, Bloody Mary. I think that she fits on this cinematic universe. फिर number 1, Domino Hell. तो फिर मुझे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स जहाँ पे हर आर्बर लेजेंड होता है, तो फिर इसी वजह से मुझे यहाँ पे एक जापान का आर्बर लेजेंड है एंड आई थिंक शी इज गुड फॉर बिकॉज ही इज यूनिक और फॉर सम रीजन आई वांट हर टू बी ऑन चामुंडा। आई डोंट नो व्हाई एंड दैट्स द ऑनरेबल मेंशन। और जितना भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स एंड आर्बर लेजेंड है ऑन दिस ऑनरेबल मेंशंस, जिसका मैंने नहीं लोर बनाया कि क्या उसका लोर होना चाहिए, क्या फिर मैंने उसका बैकग्राउंड में बात किया। Here's just some monsters and other legend. I just want her on the universe. But anyway, number 1, Slender Man. So the origin of Slender Man comes in an internet challenge जहाँ पे लोग एक नॉर्मल सा लुकिंग का फोटो खींचते हैं and photoshop it in order to look scary. और यहीं पर स्लेंडरमैन बना था। फिर स्लेंडरमैन और भी ज्यादा पॉपुलर गेम करता है जब एक स्कैरी वेबसाइट विद स्टूपिड नेम क्रीपी पास्ता उसके ऊपर हॉरर स्टोरी बनाता है। और अगर हम खुद स्लेंडरमैन की बात करें तो स्लेंडरमैन एक लॉन्ग एंड स्किनी मैन है विद नो फेस। लाइक उसके पास ना ही आँख है, ना ही नाक है, ना ही मुंह है, ना ही कान है, फेसलेस। ए जेंटलमैन सूट विद ए लेयर टाई an octopus like tentacle coming from his back जो कि वो यूज करता है अपने विक्टिम्स को पकड़ने के लिए and he mainly kidnaps children for some reason. Anyway, मैं ये भी पता चाहता हूँ कि इसके ऊपर कि ऐसा भी इंसिडेंट आया था that shocked everybody. So in 2014 there was 2 girls named Arisa and Morgan and इन दोनों लड़की के पास एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था पेटोन, जो कि इन लड़की ने उसे खेलने के बहाने एक घने जंगल में लेके जो कि उन दोनों लड़की ने पेटोन को चाकू से 19 बार स्टैब किया। बट लकीली ये दोनों लड़की कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे तो उसी वजह से पेटोन बच गया। फिर इन दोनों लड़की को कोर्ट में ले गया। जब किसी ने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने ये शक्ति हो क्या, तो उन दोनों लड़की ने बोला कि वो सब उसने इसलिए किया ताकि वो स्लेंडर मैन को खुश कर सके और अगर उसने वो नहीं किया तो उसने कहा तो वो उसे मार डालेगा। नाउ क्योंकि वो लोग छोटे से बच्चे थे तो उसी वजह से वो गिल्ट तो नहीं है बट इंस्टेंट दे वर पुट इन अ मेंटल असाइलम, जो कि अगर तुम मुझसे पूछोगे देन टू बी ऑनेस्ट दैट मेक सेंस, क्योंकि मुझे भी लगता है कि उन लड़की के पास कोई मेंटल इश्यू भी था। Now, because of this incident, बाकी लोग ये भी मान रहे थे कि स्लेंडरमैन एक असली सा क्रीचर है और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि स्लेंडरमैन एक हिस्टोरिकल क्रीचर है but then again, to be honest, he is not real and these are fake. अब देखो यही था द स्लेंडरमैन का एक्सप्लेनेशन। अब चलो ये बात करते कि why I want him on the universe. Well, first thing you need मैंने स्लेंडरमैन को बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था। And there is a Slenderman movie which is a hot garbage and I want a better Slenderman movie. और मुझे लगता है कि मैडॉक्स वाले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा मूवी बना सकते हैं because I really like creepypasta even though half of the creepypasta are
hot garbage chick. और सच में इसलिए भी चाहता हूँ कि because I love Stray universe and I like creepypasta. Both are horror universe. This is why. Also मैंने ये drawing भी बनाया था about a Slenderman versus Stray thumbnail. Also because of this drawing, this videos exist. और अगर हम इसका रोल की बात करें तो then I think he should be the main antagonist of Stray 3. Like first movie Boy Kidnapper, second movie Girl Stalker, third movie Child Predator, which sounds very funny to me. This sounds so bad out of context. लेकिन फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि अक्षय कुमार का सर is going to be the next villain of Stray 3. तो फिर इसीलिए Slenderman should be on Bheria 2 फिर Mahamudya as a cameo or a side villain, मुझे नहीं पता. एंड मैंने इस दोनों को इससे चूज किया क्योंकि मोस्टली Slenderman फॉरेस्ट में रहता है या फिर मोस्टली वुडेड एरिया में रहता है, और क्योंकि ये दोनों मूवी ऐसा सीक्वल है जहाँ पे मोस्टली फॉरेस्ट या फिर वुड में प्लेस लेगा, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा Slenderman को देखने में. और साथ साथ मेरे पास स्ट्रे यूनिवर्स का एक नया मूवी का जो यार है इसका कोई एक प्रोडक्शन है, और वो है कि जितना भी है जो पुराना मूवी का ये सीक्वल आ रहा है ना, वहाँ पे एक नया मॉन्स्टर आएगा या फिर अर्बन लेजेंड आएगा. और वो इसीलिए क्योंकि जैसा हमने स्ट्रे 2 में देखा था कि हमें एक नया मॉन्स्टर देखने को मिला था और बहुत अच्छा का था जिसके पास स्ट्रे का कोई कनेक्शन था जो कि हमने मूवी में भी देखने को मिला था. तो भाई ये भी हो सकता है कि जितना भी इस मूवी का जो पुराना मूवी का ये जो सीक्वल आ रहा है वहाँ पे कोई एक नया सा मॉन्स्टर था जो कि इन जो पुराना जो मॉन्स्टर था वहाँ पे कोई कनेक्शन होगा. अब देखो ये तो नहीं पता और इट्स जस्ट माई प्रोडक्शन, और ये भी गारंटी नहीं है कि 100% करेक्ट भी होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा कूल भी होगा कि टू सी अ न्यू मॉन्स्टर ऑन दिस सिनेमैटिक यूनिवर्स. एंड दैट्स इट. तो फिर हाँ गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो. आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो. और मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि मेरा इस ओपिनियन पे डिसएग्री करेंगे. But then again, these are my opinion and this is just a fan fiction that I made. And मैं मैडॉक्स वाले को फोर्स नहीं करा कि इन कैरेक्टर्स को ऐड करो. This is just a video that I made for fun. But anyway, that's the video. I will meet you guys in the next video. Now, goodbye and overall. 个神奇的鸡蛋纺纱机会将白色和蛋黄融为一体，这不神奇吗？点击的链接我简历获取一个。